बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो ये तो हमारी ईद के बाद फर्स्ट क्लास है। होपफुली सबकी अच्छी गुजरी होगी और सबने एहतियात भी की होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, so today we are going to start off with a new topic, with a new chapter inshallah taala, which is chapter number 14 from your book. Page number is 188. Chapter number 14, page number is 188. The competition nutrition. कंपटीशन न्यूट्रिशन। ठीक है जी। सिंपल सा चैप्टर है इन द सेंस के मेनली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें से जो आप लोग बेटे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर। सो उन्हीं को कुछ क्या हुआ है डिस्कस विद द फोकस के अगर एक किसी भी एथलीट का एक मेन कंपटीशन होता है तो फिर उसने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, एक सेकंड बस आप मुझे दे दो तो मैं अच्छा जी, ठीक हो गया, सही हो गया। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, द वीक बिफोर यानी कि कंपटीशन से पहले जो एक वीक है उसके अंदर दो मेजर एम्स हैं किसी भी एथलीट के। नंबर वन इज टू फिल द मसल एंड लिवर ग्लाइकोजन स्टोर्स, क्योंकि ऑब्वियसली हर एथलीट की यही कोशिश होगी कि वो फुल फ्यूल स्टोर्स के साथ, फुल ग्लाइकोजन स्टोर्स। एथलीट का क्या फ्यूल होता है मेजर? ग्लाइकोजन ऑब्वियसली। सो हर एथलीट की ये कोशिश होगी कि वो फुल फ्यूल स्टोर्स के साथ अपने कंपटीशन की तरफ मूव करे। और नंबर टू कीप वेल हाइड्रेटेड, क्योंकि हमने हाइड्रेशन के चैप्टर में बड़ी डिटेल से चीज़ें डिस्कस की हैं कि अगर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होती तो एथलीट की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी खासी ड्रॉप होती है और उसकी परफॉर्मेंस के लिए वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब ऑब्वियसली किस किस्म की आपने प्रिपरेशन करनी है, कितना फ्यूल चाहिए, कितनी फ्यूलिंग और कितनी हाइड्रेशन चाहिए, वो डिपेंड करेगा एथलीट का कंपटीशन किस टाइप का है, क्या स्ट्रेंथ वाला है या क्या एंड्योरेंस वाला है, और उसकी ड्यूरेशन एक्सपेक्टेड क्या होने वाली है, और कितना फ्रीक्वेंटली उसने कम्पीट करना है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जी जैसे कोई मेन बेटे इवेंट है, ओलंपिक्स है फॉर एग्जांपल, तो ओलंपिक्स का टोटल टाइम पीरियड तो 40-45 डेज है। तो अब उसी के अंदर एक एथलीट ने फ्रीक्वेंटली ऊपर नीचे प्रॉबेबली उसका डेली बेसिस पे या मे बी एवरी अदर डे उसका कंपटीशन होगा, उसका मैच होगा। ठीक है, तो उस पर बड़ा डिपेंड करता है। समटाइम्स जब छोटे इवेंट्स होते हैं तो वो वीक में एक बार या मे बी समटाइम्स 10 डेज में, 12 डेज में एक बार, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का स्पोर्ट है उसके अंदर वो उसका कंपटीशन होता है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा जी, अब शॉर्ट ड्यूरेशन इवेंट्स जो विच लास्ट लेस देन 4 मिनट्स, जैसे लेस देन 4 मिनट्स वाले बॉक्सिंग के राउंड्स आ जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे जो शॉर्ट ड्यूरेशन इवेंट्स हैं जिनके अंदर लेस देन 4 मिनट्स जो उनका ड्यूरेशन होता है वो मेनली फ्यूल्ड होते हैं एटीपी से, पीसी सिस्टम से और मसल ग्लाइकोजन से। ठीक है, ये सिस्टम हम बहुत डिटेल से सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो और बात है। ठीक है, हमने बहुत शुरू में पढ़ा था, आप दोबारा जाके तो उनको देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर तो स्प्रिंट इवेंट है, यानी स्प्रिंट इवेंट वो वाले होते हैं जैसे हम जो नॉर्मल हम कहते हैं फ्लैट रेस जो है जैसे, ठीक है, जिसमें आपने फुल स्ट्रेंथ के साथ स्प्रिंटिंग करनी होती है, यानी रनिंग करनी होती है। ठीक है, फुल पावर के साथ। सो उसके अंदर बेसिकली इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जो पिछला ट्रेनिंग सेशन था और जो नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग सेशन है या जो आपका कंपटीशन है उससे पहले आपको यू नीड रिकवरी टाइम सो दैट आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो अच्छे से रिफिल हो जाए। क्योंकि हमने पढ़ा था कार्ब्स के चैप्टर में कि कार्बोहाइड्रेट्स को भी पूरी तरह से रिफ्यूल होने में इट टेक्स टाइम, रिफिल होने में नहीं। आप जब रिफ्यूल कर लेते हो तो मसल्स या ग्लाइकोजन को लिवर तक पहुंचने के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो वो टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि अभी 9 बजे लेट से एक मेन इवेंट है
400 मीटर रेस है ओलंपिक्स की और मैं 8:45 तक अपना ट्रेनिंग सेशन कर रहा हूँ, दिस इज इलॉजिकल, दिस इज स्टूपिड, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। मतलब अगर होगा तो मुझे उसका बेनिफिट कोई नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा। क्योंकि जब जो भी मसल डैमेज होगा, जब आप ट्रेनिंग सेशन भी करते हैं उससे मसल डैमेज होता है, मसल डैमेज की वजह से रिकवरी प्रोसेस में टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग के दौरान आपका मसल फाइबर का डैमेज हुआ है वो आपको उस पूरा वीक आपको अपने आप को देना चाहिए, सो दैट उसके अंदर वो अच्छे से आप उसको डैमेज को रिकवर कर सकें, ठीक है। और जो लास्ट एक वीक है कंपटीशन से पहले, उसके अंदर आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी ट्रेनिंग को कम कर दें, ठीक है। और बिल्कुल जो लास्ट 3 डेज हैं उसके अंदर आपने प्रीडोमिनेंटली रेस्ट देना है अपनी बॉडी को, ठीक है। और उस लास्ट जो वीक है उसके अंदर जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक होगा वो 7 to 8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे होगा, ठीक है। और जो बेसिकली आप बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी लेट्स से 70 केजी का एथलीट है तो 560 से लेके 490 से लेके 560 ग्राम्स पर डे, ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसे एंड्योरेंस इवेंट्स जो 90 मिनट्स या उससे ज्यादा जाते हैं, जैसे मैराथन वगैरह हो गए, ठीक है, तो उसके अंदर आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से बेनिफिट ले सकते हैं, और ये हम ऑलरेडी अगेन बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके अंदर इन समरी ये है कि आपने फर्स्ट 3 डेज के अंदर एक मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट डाइट कंज्यूम करनी है, 5 to 7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। और उसके बाद जो फाइनल 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज यानी आखिरी वीक के फर्स्ट 3 डेज, यानी से फॉर एग्जांपल यानी आज 27 में है ना, तो अगर आज मेरा 27 मई को मेन मैच है, मेन कंपटीशन है, तो फर्स्ट 3 डेज मेरे कौन से बन जाएंगे, 20th से लेके 23rd मई तक, ठीक है, वो फर्स्ट 3 डेज की बात होगी। तो फर्स्ट 3 डेज में 5 to 7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, और फिर लास्ट 3 डेज के अंदर 8 to 10 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर, ठीक है जी। इस फॉर्मूला के ऊपर मैंने जाना है, ठीक है। और जो लास्ट हार्ड ट्रेनिंग सेशन है, जैसे हमने अभी पिछले उसमें भी डिस्कस किया है इवेंट के अंदर, वो आपका 1 वीक पहले खत्म हो जाना चाहिए। यानी ये नहीं कि आप 50 किलोमीटर मैराथन के अंदर भाग रहे हो और जनाब आप आज आपका मेन इवेंट है और येस्टरडे यानी पिछले दिन तक आप जो है वो जाके तो फुल हार्ड ऑन ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट वीक में हमेशा आप अपनी ट्रेनिंग को स्लोली एंड ग्रेजुअली टेपर डाउन करके उसको कम कर रहे हो, तो खत्म कर रहे हो, तो या कम कर रहे हो। और फिर वही बात कि एक दिन पहले आपने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। जैसे आज अगर मेरा मैच है, आज मेरा मेन इवेंट मेन कंपटीशन है, तो फिर एक दिन पहले मैंने अपनी बॉडी को रेस्ट दिया। अच्छा जी, एंड्योरेंस इवेंट्स लास्टिंग लेस देन 90 मिनट्स और मल्टीपल हीट्स। अच्छा, वैसे इवेंट्स जो 90 मिनट से कम है और मल्टीपल हीट्स का मतलब होता है, हीट ये वो वाली हीट नहीं है जो हम नॉर्मली हीट की बात करते हैं, हीट बेटे लैप्स को कहते हैं स्पोर्ट्स में, कि जी यानी से फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेडियम के 4 चक्कर लगाने हैं एथलीट्स ने, स्प्रिंटिंग करनी है, भागना है, तो 4 चक्कर मतलब देयर आर 4 हीट्स, 4 लैप्स भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब जब जाहिर है रिपीटेडली आपने लैप्स या हीट्स के ऊपर जाना है तो उसमें मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स आपके डिप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। और लैप्स वाला या हीट्स वाला जो होता है नॉर्मली ट्रैक साइकिलिंग में, स्विमिंग में, स्प्रिंटिंग में ये होता है। सो आपने उसके अंदर ये करना है कि अगेन टेपरिंग योर ट्रेनिंग ड्यूरिंग द फाइनल वीक, और 7 to 8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से ही आपने लास्ट पूरा वीक अपने आप को लेके चलना है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारा वीकली इवेंट्स। अगर आप ऐसा इवेंट में कम्पीट कर रहे हो जो वीकली है या फिर मे बी ट्वाइस और थ्राइस अ वीक है, जैसे जब फुटबॉल सीजन स्टार्ट होता है या बास्केटबॉल सीजन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये है कि जरूरी नहीं है कि आप हर मैच से पहले 3 दिन का जो फाइनल हम कह रहे हैं कि जिसमें आपने अपने बॉडी को अच्छे से टेपर ऑफ करना है, प्रॉपर रेस्ट देना है, वो आप कर सको। मिसाल के तौर पे जी आज मैच है और आज के बाद 2 दिन बाद फिर मैच है, तो 3 दिन का तो पीरियड ही नहीं ना मिला बीच में, या आज के बाद परसों फिर मैच है मेरा फ्राइडे को, तो फिर 3 दिन का पीरियड तो मिला ही नहीं ना मुझे, ठीक है। तो उसके अंदर फिर ये है कि आप के पास ट्रेनिंग के लिए तो कोई टाइम नहीं होता।
आपने सिर्फ ये करना है कि लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है उसके अंदर, या कोई टेक्निकल ट्रेनिंग जिसके अंदर आप यानी कि कोई टेक्निक अपनी बेटर कर रहे हो, उसके अंदर आपने अपनी स्ट्रेंथ या स्टेमिना को बिल्ड करने की कोशिश नहीं करनी कि जी रेसलिंग या बॉक्सिंग की अगर मैं बताऊं तो जी क्या मुझे डिफेंसिव मोड पे जाना है या अटैकिंग मोड पे जाना है, वो वाली ट्रेनिंग आप सिर्फ उसके अंदर अच्छा बेटे मैं कर दूंगा, उसके अंदर आप सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करो, नॉट रियली द फिजिकल ट्रेनिंग, स्टेमिना स्ट्रेंथ मसल बिल्डिंग वो वाली ट्रेनिंग फिर आपने उसमें बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, जितने भी इवेंट्स हमने ऊपर बात किया, आपका जो टोटल कैलोरिक इनटेक है वो प्री कंपटीशन वीक में भी, यानी जो कंपटीशन से पहले, मेन कंपटीशन से पहले एक वीक है, उसके अंदर मोर और लेस सेम रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन यह है कि आपकी जो प्रोपोर्शन है कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स की वो थोड़ी सी चेंज होगी। वो किस तरह से चेंज होगी, वो ये आपने करना है कि आपने यू शुड बी हैविंग मोर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स, क्योंकि ज़ाहिर है आपने ग्लाइकोजन स्टोर्स को पूरे से रिफिल करना है, रिफ्यूल करना है अपने आप को, जैसे पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ब्रेड हो गई, हमारी ड्राई फ्रूट्स हो गए, और चाहे वो लिक्विड कार्ब्स हो, ठीक है। और फिर उसके अंदर आपने फैट का इंटेक थोड़ा सा कम करना है, जाहिर है तभी आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन आपने अपना नॉर्मली रखना है जैसे आप लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो थोड़ा सा आपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज्यादा करना है, ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये तभी होगा जब आप यू विल बी ईटिंग एटलीस्ट 6 टाइम्स अ डे। अगर आप उससे कम टाइम, कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर खाना खा रहे होगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, और उसके अंदर अगेन आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो लो जीआई फूड्स या मॉडरेट जीआई फूड्स वाला जो पैकेज है वो आपने कोशिश करना है कि आप उसको चूज करें, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को फुली रिहाइड्रेट भी साथ साथ करो बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग। अगेन वो हम हाइड्रेशन के चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो प्री कंपटीशन वीक है उसके अंदर आपने कोई नया फूड या फूड कॉम्बिनेशन भी ट्राई नहीं करना। अच्छा, फूड तो इसलिए नहीं करना क्योंकि ऑब्वियसली ये कि एथलीट की बॉडी है या एक कन्वेंशनल इंडिविजुअल की बॉडी है, किसी भी चीज को बेटे किसी भी चीज के साथ एडजस्ट करने में आपकी बॉडी को टाइम लगता है। अच्छा, दिस नॉट ओनली होल्ड्स ट्रू फॉर फूड बट आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर ट्रेनिंग। कोई नई ट्रेनिंग भी आपने ट्राई नहीं करनी। क्यों? उसकी रीजन ये है कि भाई आप एक खास किस्म की ट्रेनिंग करते हो। से फॉर एग्जांपल मेरा स्पोर्ट ऐसा है जिसके अंदर मुझे मेनली चेस्ट की एक्सरसाइजेस करनी है, और मैं सडनली प्री कंपटीशन वीक के अंदर मैं अपनी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे फोकस करना शुरू कर देता हूँ। तो क्या होगा, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे फोकस करने से मेरे जो इन्वॉल्व्ड मसल्स हैं ट्रेनिंग के अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे कंपेयर टू जो चेस्ट के अंदर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरी बॉडी का पूरा जो शिफ्ट है वो टुवर्ड्स बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हो जाएगा, तो मेरे कंपटीशन के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल में छोटी सी अगर एक दूं तो मे बी आई डोंट नो, पता नहीं आप बेटे फीमेल्स को शायद समझ आए ज्यादा अच्छे से या नहीं, आई एम नॉट श्योर। देखो, क्रिकेट में समटाइम्स आपने चलो सुना तो होगा एटलीस्ट, इफ नॉट तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया। क्रिकेट में समटाइम्स ऐसे होता है कि जी बॉलर के बॉलिंग एक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं आईसीसी कि जी ये बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं। अच्छा, अब उस बॉलिंग एक्शन को जब उसने मॉडिफाई करना होता है तो उसको समटाइम्स 9-10 महीने, 12 महीने, 14 महीने, 16 महीने भी लग जाते हैं। अच्छा, बॉलिंग एक्शन मॉडिफाई करना प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं बात नहीं कर रहा, थियोरेटिकली स्पीकिंग कोई ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। भाई मुझे किसी ने कहा मेरी बाजू लेट से यहाँ से गलत रोटेट कर रही है, मैंने उसको यहाँ से कुछ एंगल, कुछ डिग्री कम से रोटेट करना, तो मैं 2-4-5-6 घंटे भी ट्राई करूंगा तो मेरा बाजू वहां पे बैठना शुरू हो जाएगा जो कम डिग्रीज के ऊपर मुझे रोटेट करना है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जब एक बॉलर ने 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, जब से प्रॉब्लम उसने क्रिकेट शुरू की है, जब वो एक एंगल पे बॉलिंग कर रहा है तो उस एंगल पे सारे मसल्स उसके जो यूज हो रहे हैं वो उस एंगल पे यूज हो रहे हैं, वो सारे मसल्स यूज्ड टू हैं उस एंगल पे यूज होने। अब जब सडनली उसको कहा जाता है कि बॉलिंग एक्शन चेंज करो, एक्शन तो चेंज हो गया था लेकिन उसके जो मसल्स हैं उनको अडेप्ट करने में टाइम लग जाते हैं। जो रूटीन, जो टेक्निक वो पिछले 6-8-9-10 साल से फॉलो करे, वो सडनली जब वो एक्शन चेंज करता है तो वो मसल्स को अडेप्ट करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बॉलर्स ने अपने इंटरव्यूज में भी बताया है, जो जहां से मुझे रिकॉल हो रहा है
कि हमें वो बॉलिंग एक्शन एक्चुअली चेंज करने में इतना टाइम नहीं चाहिए होता जो हमारे मसल्स को, हमारी बॉडी को यूज टू होने में, अडेप्ट करने में। ठीक है, तो वो आपको ये चीज समझ आएगी। अच्छा जी, हाँ अच्छा, ये भी बड़ा कॉमन है, एथलीट्स के साथ ट्रैवलिंग बड़ी कॉमन है बेटे। अब ये होता है कि माइट भी मेरा मेन इवेंट आज है 27 मई को, और मुझे जो पहुंचना है अपनी डेस्टिनेशन पे, जिस शहर में, जिस कंट्री में, ज़ाहिर इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं एथलीट्स तो वो मैं 3 दिन पहले पहुंच रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर फिर ये है कि आपने कोई ऐसा न्यू फूड ट्राई नहीं करना, कोशिश करनी है कि अपना फूड आप अपने साथ लेके जाओ इनिशियल जो 2-3 डेज का है। और ये भी आपको आइडियली पता होना चाहिए कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहां पे आपको किस किस्म की चॉइसेस आपको मिल सकती हैं। होटल्स जो होते हैं, बहुत एलीट एथलीट्स जो होते हैं उनके साथ तो ऑब्वियसली पूरी टीम जाती है, और उनके लिए चीजें कोई डिफिकल्ट नहीं होती मैनेज करना, खासतौर पे जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करते हैं। बट वैसे अदर देन दैट, जैसे पाकिस्तानी सेटिंग्स के अंदर इन चीजों पे ज़ाहिर है कोई खास फोकस नहीं करते। अच्छा जी, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेक वेट फॉर माय कंपटीशन? यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जी एक एथलीट है, उसने अपने कंपटीशन के लिए, मेक वेट का मतलब है थोड़ा सा वेट गेन करना है, तो वो क्या कर सकता है? अच्छा, अब आपको पता है वेट कैटेगरी जो स्पोर्ट्स होती है जैसे बॉक्सिंग, जूडो, बॉडी बिल्डिंग, इन सब के अंदर बेसिकली ये है कि अगर आप अपनी अपर रेंज के अंदर वेट कैटेगरी में रहोगे तो आपके लिए एक सर्टेन बेनिफिट। ठीक है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर कैटेगरी में compete करना है, मेरी कैटेगरी है जी 58 to 60 केजेस वाली, तो जितना मैं 60 केजेस के करीब रहूंगा, देखो एक कन्वेंशनल इंडिविजुअल के लिए 58 केजेस हो, बॉडी वेट या 60 केजेस हो, मैं हूँ लेट से, मेरे लिए कोई ये बहुत परेशानी की बात नहीं है, डजेंट मैटर फॉर मी। मेरा कोई उससे, मैंने कोई किससे लड़ना नहीं है जाके, या मेरा कोई बॉक्सिंग या जूडो नहीं खेलने मैंने जाके। ठीक है, लेकिन अगर एक एथलीट की बेटे हम बात करें, तो एथलीट के लिए ये वाला जो एक डिफरेंस है ऑफ जस्ट इवन 2 केजेस, वो डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उस डिफरेंस के अंदर एथलीट अगर अपर रेंज के अंदर रहेगा तो उसको सर्टेन बेनिफिट होगा डेफिनेटली। भाई दूसरा सामने वाला एथलीट, इट्स एज सिंपल एज दैट, सामने वाला एथलीट 58 केजेस का है और आप ऑलमोस्ट 59.9 केजेस, को तो तकरीबन 2 केजेस का डिफरेंस आ गया ना। अब जब बॉक्सिंग वाला इवेंट है या रेसलिंग वाला इवेंट है या जूडो वाला इवेंट है, तो किसको ऑब्वियस बेनिफिट है? जो 60 केजेस के करीब। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये आपने जो वेट गेन करना है, अगर आप कुछ स्लाइट सा वेट गेन करो अपने कंपटीशन से पहले, या आपने अपना मसल लूज करके नहीं कर, ठीक है, सो वो वेट आपने कैसे गेन करना है, वो बिल्कुल वही रूल्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कि जी कैलोरिक इनटेक आपने थोड़ा सा 15% रिड्यूस करना है, अपनी बॉडी को इनफ टाइम देना है, यानी गेन करना है या लूज करना है, सेम ही उसके अंदर आपका जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है। यानी चाहे अपने अपने इवेंट से पहले 2 केजेस लूज करना है या चाहे इवेंट से पहले 2 केजेस गेन करना है। ठीक है, और इसी तरह से रियलिस्टिक और अचीवेबल आपका गोल होना चाहिए। 0.5 केजी बॉडी वेट आपने पर वीक कोशिश करनी है कि लूज हो या गेन हो, चाहे जो भी कंडीशन है। बॉडी कॉम्पोजिशन को मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इनटेक 5 to 7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे होना चाहिए। फैट 15 to 25% ऑफ टोटल कैलोरीज, वो चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मसल लॉस जो है उससे बचने के लिए आपने एटलीस्ट 1.5 to 1.6 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट पर डे आपने जरूर। ठीक है जी, और ऑब्वियसली स्टार्वेशन और डिहाइड्रेशन, अगेन हम इतनी डिटेल में इतनी बार ये चीजें पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि स्टार्वेशन डिहाइड्रेशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके थ्रू आपने बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं करना अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो जस्ट बिफोर द मील। ठीक है जी, अच्छा अब एक जो प्रैक्टिकल इशू होता है समटाइम्स ये होता है कि जब आप, अगर आप गेन करना चाह रहे हो, प्री कंपटीशन वीक जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जब आप थोड़ा सा इंक्रीज करते हो, तो
वाटर अगर उसके साथ आप कंज्यूम कर रहे हो तो समटाइम्स इट कैन रिजल्ट इन एक्सेसिव वेट, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है वो बेनिफिशियल भी है, जैसे हम अभी वेट कैटेगरी स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, लेकिन अगर लेट से आप स्प्रिंटिंग में हो या ऐसे इवेंट्स में, तो वहां पे फिर वो आपको डेफिनेटली डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आइडियली ये है कि आपने अगर वेट गेन करना भी है कंपटीशन से पहले, तो वो मैक्सिमम सिर्फ 1 kg होना चाहिए लास्ट जो प्री कंपटीशन वीक है। उससे ज्यादा का मार्जिन आप रखो ही ना। यानी लेट से कि अगर आपका टारगेट है कि जी 58 kg आपका अभी इस वक्त करंट वेट है और 1 महीने बाद आपका कंपटीशन है, तो आप आखिरी एक वीक के लिए 2 kg मत रखो टारगेट, या 1.5 kg टारगेट मत रखो। आखिरी एक वीक के लिए मैक्सिमम जो आपने वेट गेन का टारगेट रखना है वो आपका 1 kg, ठीक है जी। अच्छा, नाउ द डे बिफोर, यानी कल मेरा कंपटीशन है, कल मेरा मेन इवेंट है, और आज के दिन मेरी डाइट क्या होनी चाहिए? अच्छा जी, कहाँ चला गया? ठीक है, अच्छा जी। सो जस्ट द डे बिफोर कंपटीशन, अगेन वही दो मेन एम्स हैं। आपने अपने मसल ग्लाइकोजन लेवल्स को मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपर्ली रिफ्यूल्ड हो, और नंबर 2 आपने अपना हाइड्रेशन लेवल को मेक श्योर करना है कि वो वेल हाइड्रेटेड, ठीक है। आपने वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स को चूज करना है जो लो जीआई हों, फ्रूट्स को अच्छे से इंटेक करना है, लाइट से एक्सरसाइज करनी है, या तो लास्ट डे पे, या फिर आप बिल्कुल अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आपका कल सुबह मैच है, समटाइम्स ऐसे होता है एंजाइटी में, भाई ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, और एथलीट्स भी नर्वस भी होते हैं, एंजाइटी भी होती है उनको, डिपेंडिंग ऑन, जैसे आपने बहुत तो सुना होगा टेलीविजन पे जी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो समटाइम्स क्रिकेटर से कि जी हम पूरी रात सोते नहीं। तो इवन दो, और हमें पता है कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, टेंस्ड होते हैं, एंजाइटी होती है, तो हमारा खाना खाने का दिल नहीं करता। इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना। हम हमारे साथ भी पेपर होता है अगले दिन को मुश्किल सा, तो पिछली रात को कहाँ नींद आती है या कहाँ पे खाना खाने का दिल करता है, ठीक है। तो स्टिल इफ दैट इज द केस, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका इवनिंग मील या डिनर, यानी जिसे हम कहते हैं, वो स्किप ना हो। और क्योंकि वो आपका राइट टाइम है मसल ग्लाइकोजन को टॉप अप करने का, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इवनिंग मील, लेट से आपका कल सुबह 9 बजे मैच है और आपने आज अपना इवनिंग मील स्किप कर दिया, और चलो आपने कुछ थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का ब्रेकफास्ट कर भी लिया, तो आपके मसल ग्लाइकोजन को रिफ्यूल होने का टाइम इनफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने जस्ट बिफोर द डे याद रखना है। हाँ, इसके अलावा एक ये है कि कोशिश ऑब्वियसली ये करनी है कि इवनिंग मील हो या ब्रेकफास्ट हो उस दिन का, आपने बहुत ज्यादा ऑयली या फैटी नहीं खाना, और अल्कोहल भी अवॉइड करनी है। अल्कोहल तो खैर आपको डायरेटिक है, इस वजह से, बाकी डिसएडवांटेजेस के साथ। व्हाट शुड आई ईट व्हेन आई एम नर्वस बिफोर कंपटीशन? अच्छा, ये तो सिर्फ एथलीट्स को नहीं, मेरा ख्याल है सब हमें भी पता होना चाहिए, पेपर से पहले खास तौर पे। अच्छा जी, ऑब्वियसली एथलीट्स को भी हमारी तरह नर्वसनेस भी होती है, एंजाइटी भी होता है, प्री कॉम्पिटिशन नर्व्स भी होती हैं, जिसकी वजह से उनकी एपेटाइट कम हो जाती है, और उसकी वजह से उन्हें नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं। पेपर से पहले जो हमारी हालत होती है बेसिकली, मुश्किल पेपर से पहले, आई वुड से maybe if you could recall your chemistry paper from FSC, if I'm not wrong, maybe आपको शायद कुछ और मुश्किल लगता हो, मुझे मुश्किल लगता था अलबत्ता केमिस्ट्री, प्रॉब्लली डिग्री में आने के बाद तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा पेपर होना चाहिए। अच्छा जी, बहरहाल जो भी कोई ऐसी टेंस सिचुएशन, तो उसमें यह है कि अगर आपको सॉलिड्स मुश्किल लग रहा है कंज्यूम करना, यू कैन ट्राई एंड कंज्यूम लिक्विड कार्बोहाइड्रेट्स, लिक्विड मील्स, जैसे वो मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स हमने बात की थी। स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स कोई हो सकते हैं, मिल्क शेक्स हो सकते हैं, योगर्ट ड्रिंक्स हो सकते हैं, स्मूदीज हो सकती हैं, फिर सेमी लिक्विड फूड्स आ सकती हैं प्यूरिड फॉर्म में, मैश्ड बनाना, मैश्ड एप्पल, ये चीजें हो सकती हैं, योगर्ट्स हो सकते हैं, पोरेजेस हो सकते हैं, कस्टर्ड्स हो सकते हैं, राइस की पुडिंग्स हो सकती हैं, फिर जनाब ब्लैंड फूड सच एज मैश पोटैटो हो गया, ग्राउंड राइस हो गया, सेमोलिना हो गया, ये सारी चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो।
अच्छा जी, ओके बेटे, अच्छा ठीक है, मुझे मिल गया अटेंडेंस वाला मैसेज, मैं लगाता हूँ अभी। सो ये बेटे वो चीजें जो आप साइड ट्राई कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह से फिर ये है कि हाई फाइबर फूड्स आपको समटाइम्स ब्लोटिंग ज्यादा करते हैं, तो आपने बहुत ज्यादा हाई फाइबर फूड्स नहीं लेना, जैसे ब्रांड सीरियल्स आप उस डे के ऊपर ना लो, पल्सेस थोड़े से अवॉइड करो, ड्राई फ्रूट्स में फाइबर होता है वो आप अवॉइड करो, ठीक है। इसी तरह हाँ, ये बड़ा कॉमन है, कुछ वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंस कॉज करती हैं, ब्लोटिंग कॉज करती हैं, ये जो क्रूसिफरस वेजिटेबल्स वाली फैमिली होती है, खासतौर पे गोभी वाली जो फैमिली है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, सब वो कम फ्रॉम, ऑल दीज वेजिटेबल्स कम फ्रॉम द सेम फैमिली, ब्रोकली वगैरह होगी, ठीक है। इसी तरह कैफीन समटाइम्स एंजाइटी कॉज कर सकती है, डायरिया भी हो सकता है समटाइम्स। अच्छा, फाइबर भी आपको पता है, ज्यादा हाई फाइबर इंटेक हो जाए तो उससे भी डायरिया, जरूरी नहीं हाई फाइबर इंटेक क्यों, लो फाइबर भी आपने लिया और साथ में नर्वसनेस है तो उसकी वजह से भी डायरिया हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें आप ट्राई कर सकते हो। और अगेन बेसिक रूल ये है कि आपने ट्राइड एंड टेस्टेड फूड्स के साथ स्टिक करना है, कोई नई चीज नहीं खानी। अच्छा वैसे बेटे, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये चीजें बड़ा ज्यादा हमारी डेली लाइफ के साथ भी बड़ा उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। आपके छोटे बहन भाई भी माइट भी उस स्टेज पे हों, मैट्रिक और, अच्छा खैर आजकल तो वो पेपर्स ही खत्म हो गए, बच्चे आर कंसिडरिंग देमसेल्व्स वेरी लकी। बहरहाल आगे भी फ्यूचर में जाके बहुत टाइम ऐसे होता है कि, और आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि आपके साथ भी जिंदगी में कभी ना कभी एक बार तो ये जरूर हुआ, मेरे साथ बहुत टाइम ऐसे हुआ पेपर्स के अंदर, जब आप बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं, यू think that you would do well if you go and attempt your paper empty stomach, which is something not recommended at all. न्यूट्रिशनली आपको पता है ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है, ब्रेन किसी और फॉर्म में एनर्जी नहीं ले सकता सिवाय ग्लूकोज के, और ग्लूकोज ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम व्हाट, ग्लूकोज ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो एम्प्टी स्टमक पेपर देना, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिया हुआ, मैंने भी दिया हुआ, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज ऑब्वियसली नॉट अ न्यूट्रिशन स्टूडेंट, नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, और मुझे अवेयरनेस नहीं थी इस चीज की, बट इट्स अ वेरी बैड ऑप्शन एम्प्टी स्टमक पेपर देना। ऑब्वियसली नर्वसनेस और एंजाइटी होती है, बट जो अभी कुछ चीजें हमने डिस्कस की, लिक्विड्स एटलीस्ट देखो ना, आप मिल्क शेक डेफिनेटली, आज भी अगर आप मुझे को मैंने कोई पेपर देना है ऐसे कुछ बहुत मुश्किल सा, और उससे पहले आप मुझे को, मैं अपना नॉर्मल हेल्दी ब्रेकफास्ट जो मैं करता हूँ नॉर्मली नॉर्मल डेज के अंदर, वो मैं करके तो सुबह खुशी खुशी मैं बैठ जाऊँ, 9 बजे मेरा पेपर है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, डेफिनेटली आई वुड हैव नर्व्स, तो मैं उसके अंदर वो नहीं खा सकता। लेकिन डेफिनेटली जो उसके अंदर फिर ऐसी ऑप्शंस को मैं चूज करता हूँ, लिक्विड्स, मिल्क शेक्स हो गए, फ्रूट जूस हो गया, स्मूदी हो गया, फ्लेवर्ड योगर्ट माइट भी हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें आप हमेशा चूज कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, मैंने मार्क करनी है आपकी अटेंडेंस, एक मिनट जनाब। अच्छा जी, वेडनेसडे है, अच्छा जनाब, अक्सा नहीं है, ओके, उंजिला है बेटे, जिन लोग की मार्क नहीं हुई भी बोल रहा हूँ, मुझे अपना नाम बोल दीजिए। उंजिला है, नहीं है, नहीं है अभी, फरवा भी नहीं है, जवेरिया भी नहीं है, लाइबा रिजवान नहीं है, मारिया नहीं है, मरियम बिनते आमिर नहीं है, मरियम अतीक भी नहीं है। अच्छा जनाब, आगे कौन है नेक्स्ट पेज पे? मनाहिल नहीं है, ओके, मुनीबा नहीं है, नासिर नहीं है, नूरुलैन भी नहीं है, अच्छा जी, रबिया अहमद है, रुबाब नहीं है, साबिर भी नहीं है, समन भी नहीं है, सब लोग ईद की नजर हो गए हैं, चौथा दिन हो गया आज तो बेटे। सिद्रा, सिद्रा है, सिद्रा भी नहीं है, सिद्रा है आई बिलीव, एक मिनट,
सर नूर के नेट, नूर कौन है बेटे क्लास में? नूर तो कोई भी नहीं है। नूर कौन है हमारी क्लास में? अच्छा नूरुलैन, ओके ओके ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी शुमाइम भी नहीं है। मेरा कोई नया एडमिशन हो गया कोरोना में। तूबा कौन है? खाली तूबा, हाँ ठीक है तूबा है जी, ठीक है। अच्छा जी ओके, पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं। ओके पेज 3 ज़ैनब नजम नहीं है, ठीक है जी। ओके बेटे सो ठीक होगी, अटेंडेंस आपकी मार्क होगी। ओके सेशन हम एंड करते हैं, 10 मिनट आप मुझे दे दो, 9:40 हो रहे हैं, 9:50 पे हम फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं और प्रॉब्ली चैप्टर खत्म कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है बेटे, 10 मिनट बाद दोबारा आते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।